दोस्तों, जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ऋतुएं निश्चित समय पर बदलती हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी एक निश्चित व्यवस्था के तहत चलता है। मनुष्य चाहे कितनी भी चेष्टा कर ले, लेकिन विधि के विधान को बदल नहीं सकता। कई बार लोग अपने प्रयासों से विपरीत परिस्थितियों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सृष्टि की नियम के अनुसार ही होता है। प्रिय दर्शकों, इस विषय को मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी से विनती है कि इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी को रोज मेरे चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो चलिए, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया है तो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैलाशपुर नगर में एक प्रतापी राजा रहा करते थे, जिनका नाम दक्षराज सिंह था। उनका एक पुत्र था जिससे वह अत्यंत स्नेह करते थे। राजा ने अपने पुत्र विजय का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया। कुछ वर्षों बाद प्रेमा एक बार फिर गर्भवती हुई। दक्षराज सिंह चाहते थे कि इस बार भी पुत्र ही जन्म ले, क्योंकि उन्हें पुत्रियों से कोई लगाव नहीं था। जब गर्भ के 9 महीने पूरे हुए और संतान के जन्म का समय आया, तभी अचानक राजा को किसी आवश्यक कार्यवश दूसरे राज्य की यात्रा पर जाना पड़ा। यात्रा पर जाने से पहले राजा ने प्रेमा से कहा, यदि मेरे लौटने से पूर्व संतान का जन्म होता है और वह पुत्र हो तो ठीक, पर यदि कन्या हो तो उसका अंत कर देना। इतना कहकर राजा यात्रा पर निकल गए। राजा के जाने के 2 दिन बाद ही प्रेमा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अपनी पुत्री को देखकर वह व्याकुल हो उठी और बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? उस समय उनके पास दासी कमला उपस्थित थी। कमला ने रानी को चिंता में देखकर कहा, रानी साहिबा, आप परेशान न हो। मैं सबके सामने यह कहकर इस कन्या को अपने साथ ले जाऊंगी कि इसे समाप्त करने जा रही हूं, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं। मैं इसे अपने घर ले जाकर पाल लूंगी। फिर कमला ने आगे कहा, यदि आप किसी प्रकार इसकी देखभाल के लिए कुछ धन भेज सकें तो मैं इसे अच्छे से पालूंगी, अन्यथा जो संभव होगा वही करूंगी। ये सुनकर प्रेमा ने कमला को स्वर्ण, चांदी और आभूषण देकर अपनी बेटी को सौंप दिया। महल में यह खबर फैला दी गई कि दासी कमला ने बच्ची को जंगल में ले जाकर समाप्त कर दिया। दूसरी ओर कमला उस शिशु को अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। जब दक्षराज सिंह अपनी यात्रा से लौटे तो प्रेमा ने उन्हें बताया कि उनकी आज्ञा के अनुसार कन्या को समाप्त कर दिया गया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, समय बीतता गया और वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। महल में न रहते हुए भी वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती थी। एक दिन दक्षराज सिंह अपने कुछ सिपाहियों के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नजर कमला और उस सुंदर युवती पर पड़ी। राजा ने पूछा, ये कौन है? फिर मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, ये कमला की नवासी है। राजा बोले, मुझे यह कन्या बहुत पसंद आई। तुम कल इसके घर जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। दोस्तों, राजा को इस बात का झांत नहीं था कि वह उसकी ही पुत्री है, इसलिए अगले ही दिन मंत्री कुछ आदमियों के साथ कमला के घर पहुंचा और विवाह का प्रस्ताव रखा। कमला मन ही मन घबराई और बोली, महाराज, मैं एक गरीब स्त्री हूं। मेरी नवासी राजमहल के योग्य नहीं। कृपया दोबारा इस विषय में बात न करें। दोस्तों, जब राजा को इस अस्वीकार की सूचना मिली तो वह क्रोधित हो उठे। फिर भी उन्होंने कई बार कमला को मनाने के लिए आदमी भेजे। उसे स्वर्ण चांदी का लालच दिया गया, धमकाया गया, किंतु कमला टस से मस नहीं हुई। अंततः राजा ने आदेश दिया, कमला को कारागार में डाल दो और तब तक कोड़े मारो जब तक वह विवाह के लिए सहमत न हो जाए। सिपाहियों ने कमला को पकड़कर दरबार में प्रस्तुत किया और उसे दंड देने लगे। वृद्ध कमला अधिक यातना सहन न कर सकी और चिल्लाकर बोली, महाराज, ये कन्या कोई और नहीं, आपकी अपनी पुत्री है। मैंने इसे मारा नहीं, बल्कि अपने घर में पाल पोस कर बड़ा किया। यह सुनकर दक्षराज सिंह को अपनी भूल का भान हुआ, किंतु पुत्री के जीवित होने का समाचार उन्हें क्रोधित कर गया। उन्होंने तुरंत अपने बेटे विजय को बुलाकर आदेश दिया, इस कन्या को जंगल में ले जाओ और समाप्त कर दो। इसकी आंखें निकालकर और इसका रक्त लेकर आओ, ताकि मुझे विश्वास हो कि यह अब जीवित नहीं। दोस्तों, राजा की बात सुनकर विजय व्याकुल हो उठा।
वह अपनी बहन को मार नहीं सकता था, किंतु जानता था कि यदि उसने आज्ञा का पालन नहीं किया तो राजा उसे भी दंडित करेंगे। फिर वह विवश होकर वह अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर बढ़ा। इधर जंगल में पहुंचने के बाद भाई बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, विजय बोला, बहन, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकता, तुम कहीं दूर चली जाओ। फिर राजकुमारी ने उत्तर दिया, भैया, यदि तुमने ऐसा किया तो महाराज तुम्हें दंड देंगे। मैं यह सहन नहीं कर सकती, मुझे मार दो और मेरी आंखें निकाल लो। भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। अंततः विजय ने अपनी बहन को समझाया और उसे जंगल में छोड़ दिया। उसने एक हिरनी का शिकार किया, उसका रक्त और आंखें लेकर महल लौट गया और राजा को सौंप दिया। अब राजा को विश्वास हो गया कि उनकी कन्या समाप्त हो चुकी है। जब प्रेमा को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर सच्चाई पूछी। विजय ने रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर प्रेमा ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी पुत्री की रक्षा करना। उधर राजकुमारी जंगल में रहने लगी। वह वृक्षों के फल खाती और झरनों का जल पीती। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन संयोग से एक अन्य राज्य का राजकुमार शिकार खेलने जंगल में आया। घूमते घूमते उसकी दृष्टि राजकुमारी पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, राजकुमारी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह राजकुमार, जिसका नाम अर्जुन सिंह था, राजकुमारी को अपने साथ अपने राज्य में ले गया। अपने नगर में पहुंचते ही राजकुमार सबसे पहले अपने मंत्री के भवन पर गया। मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, इस युवती को अपनी पुत्री की तरह मानिए। मैं कल इसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आऊंगा और फिर इसे अपनी रानी बनाकर महल ले जाऊंगा। तब तक इसे मेरी जिम्मेदारी समझकर अपने पास सुरक्षित रखिए। मंत्री ने उत्तर दिया, राजकुमार जी, निश्चिंत रहें। अब यह लड़की मेरी पुत्री समान है। जब भी उचित समय हो इसे पूरे सम्मान के साथ विवाह कर ले जाइए। अर्जुन सिंह ने राजकुमारी को मंत्री के घर छोड़ दिया और अगले ही दिन कुछ दरबारियों को विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए भेज दिया। 2 दिन बाद अर्जुन सिंह और राजकुमारी का भव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद अर्जुन सिंह अपनी रानी के प्रेम में इतना खो गया कि उसने कभी उसकी बीती हुई जिंदगी के बारे में जानने की चेष्टा नहीं की। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन राजा अर्जुन सिंह ने अपनी रानी से कहा, अब तो हमें एक दूसरे को पूरी तरह जान लेना चाहिए। मुझे बताओ, तुम कौन हो और किस कुल की पुत्री हो? राजकुमारी अपनी वास्तविकता प्रकट नहीं करना चाहती थी, परंतु जब राजा ने बार बार आग्रह किया तो उसने संपूर्ण सत्य कह दिया। उसने बताया कि वह मालवगढ़ के महाराज दक्षराज सिंह की पुत्री है। उसने यह भी कहा कि उसके पिता को पुत्रियों से घृणा थी और उन्होंने उसे मरवाने का आदेश दिया था, परंतु वह किसी तरह बच निकली। उसने अपनी संपूर्ण व्यथा राजा को सुना दी। अपनी रानी की यह दुखद कथा सुनकर अर्जुन सिंह ने कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से न्याय दिलवाकर रहूंगा। राजा अर्जुन सिंह ने राजकुमारी को आश्वासन दिया, अब तुम निडर रहो, मैं तुम्हारे निर्दयी पिता महाराज दक्षराज सिंह के समक्ष तुम्हारा पक्ष रखूंगा। लेकिन रानी ने विनती की, मुझे मेरे पिता के समक्ष मत ले जाइए, वे निश्चित रूप से मुझे फिर से मार डालेंगे। परंतु राजा ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए निर्णय लिया कि अगले सप्ताह वे रानी को उनके माता पिता से मिलाने ले जाएंगे। राजा ने पूरी यात्रा की व्यवस्था की और सेनापति विजय तथा सैन्य टुकड़ी को रानी के साथ रवाना किया। जाते समय राजा ने सेनापति विजय से कहा, मैं 2 दिन बाद राजकीय कार्य पूर्ण कर तुमसे मार्ग में आकर मिलूंगा। तब तक रानी की सुरक्षा में कोई कमी न रहे। संध्या होते ही काफिला एक स्थान पर ठहरा। सेनापति विजय ने रानी के लिए भव्य तंबू स्थापित करवाया, परंतु जब रानी ने देखा कि सेनापति का तंबू उनके तंबू के बहुत समीप है तो उन्होंने उसे बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि मैं राजा की रानी हूं, अपना तंबू यहां से दूर लगाओ। सेनापति ने उत्तर दिया, महारानी जी, आपकी रक्षा का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा गया है। यदि आपको कुछ हुआ तो मैं महाराज को क्या उत्तर दूंगा? रानी ने दोबारा कहा, मुझे कोई संकट नहीं है, अपना तंबू यहां से दूर स्थापित करो। परंतु सेनापति ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। रात्रि भोजन के पश्चात सभी अपने अपने तंबू में विश्राम करने चले गए, किंतु सेनापति की नीयत पहले से ही खराब थी। मध्य रात्रि में जब सब गहरी नींद में थे
तब वह चुपके से रानी के तंबू में घुस आया। रानी पहले से ही सतर्क थी। जैसे ही उन्होंने आहट सुनी वे जाग गईं और देखा कि सेनापति उनके तंबू में प्रविष्ट हो चुका था। रानी ने तीखे स्वर में कहा, दूर हट जाओ, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे राजा की रानी हूं? परंतु सेनापति अपनी दुष्टता पर उतारू रहा। रानी ने क्रोधित होकर कहा, दुष्ट, यदि एक कदम और आगे बढ़ाया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। किंतु जब सेनापति अपनी मर्यादा भूलकर आगे बढ़ा तो रानी ने पास रखा एक भारी फूलदान उठाकर उसके सिर पर दे मारा। सेनापति संभल पाता उससे पहले ही रानी तंबू से बाहर निकल भागी। उन्होंने विचार किया कि यदि वे शोर मचाएंगी तो उनकी जान भी संकट में पड़ सकती है, क्योंकि पूरी सेना सेनापति के अधीन थी। वे अंधेरे में तेजी से भागती रहीं और कुछ दूरी पर एक विशाल नदी प्रवाहित होती हुई दिखाई दी। अपनी दशा से व्यथित रानी ने बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। तीव्र धारा में वे काफी दूर तक बहती रहीं। अंततः कुछ मछुआरे जो नदी किनारे मछलियां पकड़ रहे थे, उनकी दृष्टि नदी में बहती रानी पर पड़ी। वे 4 भाई थे जो पास के नगर के निवासी थे। उन्होंने रानी को बचाकर किनारे पर लाया। रानी उनकी सहायता पाकर भी भयभीत थीं। वे सोचने लगीं, मैं एक दुष्ट सेनापति से बची और अब इन मछुआरों के हाथ में फंस गई हूं। उधर मछुआरे आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से प्रत्येक कहने लगा, यह स्त्री मेरी होनी चाहिए। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि इस स्त्री को अपने पिता के पास ले जाया जाए और जो भी निर्णय उनका पिता लेगा वही सभी स्वीकार करेंगे। चारों भाई रानी को अपने पिता के समक्ष ले गए। उनका पिता एक सच्चा एवं ईमानदार व्यक्ति था। जैसे ही उसने रानी को देखा, वह समझ गया कि यह किसी राजघराने की महिला है और उसका कोई भी पुत्र उसके योग्य नहीं है। इसीलिए उसने अपने पुत्रों को समझाया और कहा, मेरे बच्चों, तुम चारों भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। इस युवती को अपनी बहन बना लो और इसकी रक्षा करो। यह स्त्री तुम्हारा भाग्य बदल देगी। चारों भाई अपने पिता की बात से सहमत हो गए और उन्होंने रानी को अपनी बहन मानकर उसकी सुरक्षा और सेवा में तत्पर हो गए। दूसरी ओर जब महाराज अर्जुन सिंह 2 दिन बाद अपने काफिले के साथ सेनापति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महारानी वहां नहीं थी। उन्होंने क्रोधित होकर पूछा, महारानी कहाँ है? सेनापति ने उत्तर दिया, महाराज, रानी तो कोई तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री थी। कल रात उन्होंने उल्लू की आंख, बिल्ली का रक्त और गिरगिट की पूंछ मंगवाई थी। रात भर वे अपने तंबू में न जाने क्या करती रहीं। उनके तंबू से अजीब अजीब ध्वनियां आ रही थीं, परंतु जब सुबह देखा गया तो वे वहां से लापता थीं। राजा अर्जुन सिंह ये सुनकर अत्यंत हैरान हुए। उन्हें सेनापति पर संदेह हुआ, परंतु कोई प्रमाण न होने के कारण वे कुछ कर न सके। उन्होंने आदेश दिया, हम अपनी यात्रा आगे जारी रखेंगे और मालवागढ़ पहुंचकर उचित निर्णय लिया जाएगा। अर्जुन सिंह के मन में यह विचार उमड़ने लगे कि जब वे महाराज दक्षराज सिंह से मिलेंगे तो उनसे अवश्य पूछेंगे कि उन्होंने अपनी पुत्री के साथ ऐसा क्यों किया। उसी की वजह से उसकी बेटी जंगलों में भटक गई और लोगों ने उसे जादूगरनी समझ लिया। वे उससे सवाल करेंगे कि आखिर वह बेटियों को क्यों पसंद नहीं करता। इसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा और उन्होंने एक विशाल नदी को पुल से पार किया, फिर दक्षराज साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया। इधर वह लड़की राजकुमारी अब उन चारों मछुआरों की बहन बनकर रहने लगी थी। कुछ समय बाद उसे पता चला कि वह अपने ही पिता के राज्य यानी दक्षराज साम्राज्य में आ पहुंची है। राजकुमारी को झांक था कि उनके पिता को कहानियां सुनने का बहुत शौक है। राजकुमारी ने अपने मछुआरे भाइयों से कहा, जाकर महाराजा दक्षराज सिंह को बताओ कि हमारी बहन एक बेहतरीन कहानीकार है। यदि राजा चाहें तो वह उनके दरबार में आकर उन्हें रोचक कहानियां सुना सकती हैं। दोस्तों, मछुआरे महाराज के दरबार में पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमारी बहन अद्भुत कहानियां सुनाती है। यदि आप चाहें तो वह प्रतिदिन आपको नई कहानियां सुना सकती है। फिर महाराजा दक्षराज सिंह ने आज्ञा दी, अगर उसकी कहानी हमें पसंद आई तो उसे उपहार दिया जाएगा। शाम को मछुआरे अपनी बहन को लेकर दरबार पहुंचे। राजकुमारी ने अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था ताकि महाराज उसे पहचान न सके। उसने महाराज को कहानी सुनाई जो उन्हें बहुत पसंद आई। प्रसन्न होकर महाराज ने मछुआरों को भरपूर इनाम दिया। दोस्तों, अब मछुआरे खुशी खुशी अपने घर लौट आए। अब उन्हें मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं थी। राजकुमारी प्रतिदिन घूंघट में दरबार जाती और महाराज को अलग अलग कहानियां सुनाती।
इसके बदले महाराज उसे सोने चांदी के सिक्के देते। एक दिन जब वह राजकुमारी दरबार में पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति अर्जुन सिंह और सेनापति महाराज दक्षराज सिंह के साथ बैठे थे। उसने सोचा, आज कहानी सुनाने में और भी आनंद आएगा। राजकुमारी ने महाराज से कहा, आज की कहानी बहुत खास है, इसलिए मैं चाहती हूं कि कहानी के दौरान कोई अपनी जगह से न उठे। अगर कोई उठा तो मैं कहानी रोक दूंगी और फिर कभी नहीं सुनाऊंगी। महाराज ने आदेश दिया कि कोई भी दरबार छोड़कर नहीं जाएगा। सभी इस शर्त पर सहमत हो गए। प्यारे दोस्तों, राजकुमारी ने कहानी आरंभ की। उसने कहा, एक अत्याचारी राजा को बेटी का जन्म पसंद नहीं था। जब उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया तो उसने बच्ची को मारने का आदेश दिया, लेकिन रानी ने उसे एक दासी कमला को सौंप दिया। दासी कमला ने उस बच्ची को पाला पोसा। वर्षों बाद जब महाराज दक्षराज सिंह की नजर उस युवती पर पड़ी तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेजा। इतना सुनते ही महाराज चौंक गए और बोले, यह तो मेरी ही कहानी लगती है। उन्होंने हीरे जवाहरात उसकी ओर उछालते हुए कहा, लड़की ध्यान से सुनो, कहानी बंद मत करना। मछुआरों ने सभी रत्न इकट्ठे कर लिए। फिर राजकुमारी ने आगे कहा, जब राजा को झांत हुआ कि वह युवती उसकी ही पुत्री है तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर आदेश दिया कि वह अपनी बहन को जंगल में छोड़ आए। लेकिन अंत में क्या हुआ कि विजय उसे मार नहीं सका और जंगल में छोड़ आया। बेचारी लड़की जंगल में इधर उधर भटकती रही और वृक्षों के पत्ते व फल खाकर जीवन यापन करने लगी। महाराज दक्षराज सिंह, जो अब वृद्ध हो चुके थे, अपनी बेटी के प्रति किए गए अन्याय से पहले ही दुखी थे। जब उन्हें बेटी की पीड़ा का एहसास हुआ तो वे और अधिक विचलित हो उठे। विजय, जो दरबार में बैठा था, यह सुनकर बेचैन हो उठा। उसने अशर्फियों की थैली उसकी ओर उछालते हुए कहा, लड़की कहानी को रोको मत, आगे सुनाओ। फिर राजकुमारी ने आगे कहा, जंगल में रहते हुए एक दिन एक राजकुमार उस लड़की से मिला और उसके प्रेम में पड़ गया। उसने विवाह करके उसे अपने महल में ले गया। राजकुमारी का पति जो अर्जुन सिंह था, वह भी बैठे इस कहानी को सुन रहा था। इतनी बात सुनकर वह चौंक उठा और समझ गया कि यह तो उसकी ही कहानी है। दोस्तों, उसने भी कीमती जवाहरात उछालते हुए कहा, लड़की यह कहानी पूरी सुनना चाहता हूं। फिर राजकुमारी ने आगे कहना शुरू किया। विवाह के पश्चात राजा अर्जुन सिंह अपनी रानी को उसके पिता से मिलाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वह अपनी एक टोलियों के साथ रानी को ले जाए, जबकि राजा स्वयं आगे रास्ते में उनसे मिलेगा। लेकिन यात्रा के दौरान जब पड़ाव डाला गया तो सेनापति की नीयत बिगड़ गई। वह आधी रात के बाद रानी के शिविर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। लेकिन किसी तरह रानी ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकली। यह सुनते ही दरबार में उपस्थित सेनापति घबरा गया, क्योंकि यह उसकी ही काली करतूत सबके सामने उजागर हो रही थी। वह हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज, मुझे तुरंत एक आवश्यक कार्य से जाना होगा। तब तक राजा दक्षराज सिंह और युवराज विजय सच्चाई को भांप चुके थे। राजा दक्षराज सिंह ने क्रोधित होकर कहा, धूर्त सेनापति, जब तक यह कथा पूरी ना हो जाए तुम कहीं नहीं जा सकते। यदि तुमने उठने का प्रयास किया तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। भयभीत सेनापति चुपचाप अपनी जगह बैठ गया। दोस्तों, राजकुमारी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर वह युवती एक नदी में कूद पड़ी। बहते बहते उसे 4 मछुआरों ने बचा लिया, जिन्होंने उसे अपनी बहन बना लिया। यह सुनकर वे चारों मछुआरे स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह तो उन्हीं की जीवन गाथा थी। वे सभी भी अब मौन होकर कथा सुनते रहे। फिर राजकुमारी ने आगे कहा, इसके बाद वह युवती एक राजा के दरबार में कहानियां सुनाने लगी। अब राजा दक्षराज सिंह की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इस मोड़ पर राजा का हृदय पूरी तरह से टूट चुका था। वे रोते हुए उठ खड़े हुए। तभी राजकुमारी ने अपना घूंघट हटा दिया। वहीं उपस्थित राजा अर्जुन सिंह ने तुरंत अपनी पत्नी को पहचान लिया। राजा दक्षराज सिंह भी समझ गए कि यह युवती कोई और नहीं, बल्कि उनकी खोई हुई बेटी है। अब एक पिता अपनी संतान को पाकर और एक पति अपनी अर्धांगिनी को पाकर तथा एक भाई अपनी बहन को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। दोनों ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस कुटिल सेनापति को कारागार में डाल दिया जाए और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाए। राजा दक्षराज सिंह अपने किए गए अन्याय के लिए अत्यधिक लज्जित थे। उन्होंने अपनी पुत्री और पत्नी से क्षमा याचना की।
इसके पश्चात उन्होंने अपनी बेटी को हर्षोल्लास से अपने दामाद के साथ विदा किया और वे सभी आनंदमय जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य कभी छुप नहीं सकता। अन्याय करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अपराध एक न एक दिन अवश्य सामने आता है। राजा दक्ष राज सिंह, जो अपनी बेटी के प्रति कठोर थे, अंततः अपनी भूल का एहसास कर लज्जित हुए और अपनी संतान को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। दोस्तों, पश्चाताप से ही मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। इधर अत्याचारी सेनापति, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, अंततः अपने ही कर्मों का फल भुगतने के लिए बाध्य हुआ। इसीलिए कहते हैं, अन्याय का अंत निश्चित होता है और हर अन्याय को अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है और साहस और धैर्य से बड़ी विपत्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। प्यारे दोस्तों, अपने कहावत सुनी होगी, चाकू राखे साइयां, मार सके ना कोई। अर्थात जब ऊपर वाला हमारे साथ होता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सत्य, न्याय और प्रेम की जीत सदैव होती है और अधर्म का अंत निश्चित है। दोस्तों, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह ईश्वरीय विधान और सृष्टि के नियमों के अनुसार ही होता है। ये नियम अटल और अपरिवर्तनीय होते हैं। मनुष्य अपने प्रयासों से कुछ हद तक परिस्थितियों को सुधार सकता है, लेकिन विधि के लिखे को पूरी तरह बदलना संभव नहीं है। प्रकृति के नियमों को देखें तो दिन के बाद रात आती है, ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं और प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल मिलता है। इन नियमों को कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। मनुष्य जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वह अपनी इच्छानुसार चीजें प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अगर वह ईश्वर के विधान के अनुरूप नहीं है तो लाख प्रयत्नों के बावजूद भी वह सफल नहीं हो सकता। विधि का विधान कर्मों से भी जुड़ा होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है उसे भविष्य में अच्छा फल मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उसे उसी के अनुसार दंड मिलता है। इसलिए मनुष्य को अपने प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसे यह समझना चाहिए कि हर चीज उसके बस में नहीं होती। प्यारे दोस्तों, कभी भी हमें धैर्य और संतोष के साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि विधि का विधान वही होगा जो हमारे लिए पूर्व निर्धारित है। दोस्तों, आपने अनेक धार्मिक ग्रंथों में सुना होगा कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। जो भी हम इस जीवन में करते हैं उसका प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अगले जन्मों में भी बना रहता है। हिंदू धर्म और कर्म सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह सुख और दुख, सफलता और असफलता, मान सम्मान या तिरस्कार के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि कुछ लोग कठिन परिश्रम के बावजूद संघर्षों से घिरे रहते हैं। इसका मुख्य कारण उनके पूर्व जन्मों के संचित कर्म होते हैं। यदि किसी ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे इस जन्म में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। वहीं बुरे कर्म करने वालों को उनका दंड भुगतना ही पड़ता है। हालांकि वर्तमान जन्म के सत्कर्मों से कुछ हद तक जीवन को सुधारा जा सकता है। सत्कर्म, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने से नकारात्मक प्रभाव कम किए जा सकते हैं, किंतु भाग्य में जो लिखा है वह मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत अटल है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्त, फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार के समान है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्यारे दोस्तों, आप सभी इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।